हाथों में साधारण सा झोला लिए एसडीएम रिया मेहता भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी और तामझाम के शहर के व्यस्त बाजार की ओर जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक फल की रेहड़ी पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग आदमी, नाम था रामू चाचा, तेजी से सेब केले बेच रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक थी। रिया रेहड़ी के पास रुक गई और बोली, चाचा 2 किलो सेब देना। रामू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, ताजे हैं, मीठे खाएंगी या खट्टे? रिया की आंखों में शरारत चमकी, बोली, मीठे ही, लेकिन जल्दी बनाना। रामू चाचा ने झटपट सेब तौले और थैले में डाले। तभी बाजार में शोर मचा। 2 जीपों में 4 पुलिस वाले और एक घमंडी इंस्पेक्टर करणवीर सिंह सवार होकर आए। उनकी जीप ठीक रेहड़ी के सामने रुकी। करणवीर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उतरा और रामू चाचा को घूर कर बोला, अरे रामू, फिर यहीं रेहड़ी लगा दी? कितनी बार कहा कि फुटपाथ पर धंधा नहीं चलेगा, सुधरेगा नहीं तू? रामू चाचा का चेहरा मुरझा गया। हाथ जोड़कर बोले, साहब, गरीब आदमी हूं, पोते पोतियों को पालना है, बस थोड़ा कोना ही तो लिया है, किसी को तकलीफ नहीं। इंस्पेक्टर जोर से हंसा, तकलीफ हमें बताएगा, और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? धंधा जोरदार चल रहा है लगता है। रामू चाचा बिलबिलाने लगे, साहब, अभी बोहनी भी नहीं हुई ठीक से, शाम तक थाने भिजवा दूंगा। करणवीर की आंखें लाल हो गईं। शाम तक? हमें बेवकूफ समझाया है? रामू कुछ कहता, इससे पहले कांस्टेबल शर्मा ने आगे बढ़कर रेहड़ी पर रखे फलों की टोकरी उलट दी। सेब केले सड़क पर बिखर गए। फिर इंस्पेक्टर ने लात मारकर रेहड़ी पलट दी। पूरी रेहड़ी उलट गई, फल गंदे पानी में लथपथ हो गए। रामू चाचा की दिन भर की कमाई, उसके पोते की स्कूल फीस का सपना, सब बिखर गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। ये देख रिया का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, ये क्या गुंडागर्दी है? एक गरीब की रोजी पर लात मारने में शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर करणवीर चौंक कर मुड़ा। रिया को साधारण सलवार सूट में देखकर हंसा, ओहो, समाज सेविका आ गईं। तुम कौन हो? रिश्तेदार हो तो चले जाओ, वरना। कांस्टेबल शर्मा ने मजाक उड़ाया, लगता है मैडम नहीं है शहर में, इन्हें नहीं पता करणवीर साहब कौन है। रिया गहरी सांस लेकर बोली, मैं इस देश की नागरिक हूं। किस कानून ने आपको हक दिया कि किसी की मेहनत बर्बाद करें? ये जुल्म है। जुल्म शब्द सुनकर करणवीर का पारा चढ़ गया। भीड़ के सामने ईगो हर्ट हुई। वो चिल्लाया, अब कानून सिखाऊंगा, और बिना सोचे रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज गूंजी, रिया के गाल पर लाल निशान उभरे। भीड़ सन, लेकिन कोई बोला नहीं। पुलिस वाले हंसने लगे, बढ़िया शॉट साहब। रिया का गाल दर्द कर रहा था, लेकिन गुस्सा संकल्प बन गया। एक कांस्टेबल ने उसकी कलाई पकड़ी, चलो थाने, अकड़ निकालेंगे। रिया को घसीटकर जीप में बिठाया गया। वो चुप रही, सोचती रही, अगर अभी पहचान बताई तो सब डरेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन आम आदमी का क्या? हजारों जो रोज ऐसे सताए जाते हैं। नहीं, सिस्टम की सच्चाई देखूंगी आखिर तक। थाने पहुंचकर उसे लॉकअप में डाल दिया गया। माहौल घुटन भरा, गंदगी, बदबू। वहां 2 औरतें थीं, एक 45 साल की सरिता, दूसरी 20 की नेहा। सरिता ने पूछा, बेटी, क्या किया तूने? रिया बोली, गरीब की मदद की गलती। सरिता आह भरी, गरीबों के लिए जगह नहीं यहां, पैसे या रसूख ना हो तो मारेंगे पीटेंगे। नेहा रोते हुए बोली, दीदी, मैंने घर से भागकर शादी की, ससुराल वालों ने पकड़वाया, कहते हैं चोरी की, पीटते हैं। रात में करणवीर आया पान चबाते हुए, समाज सेविका, कैसा लगा था ना? रिया बोली, तुम वर्दी का अपमान कर रहे हो। वो हंसा, चुपचाप साइन कर। हंगामा किया, नशे में थी, साइन कर और निकल जा। रिया ने मना किया। करणवीर गुस्सा होकर बोला, पाटिल, समझाओ इसे। 2 सिपाही आए, रिया के बाल खींचकर घसीटा, अंधेरे कमरे में ले जाकर धक्का दिया। करणवीर के हाथ में बेल्ट थी, साइन करेगी या? रिया बोली, मारो, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। वो बेल्ट उठाने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई, एसपी रैंक का अफसर आया। ये क्या तमाशा, औरत पर हाथ? करणवीर हड़बड़ा गया, सर, बदमाश है। एसपी ने शक किया, बिना सबूत, रात में महिला पर बल, वापस लॉकअप डालो, सुबह कोर्ट। रिया बच गई, लेकिन रात भर मच्छर, बासी रोटी, सरिता, नेहा की सिसकियां। वो सोचती रही, ये मेरा इम्तिहान है। सुबह करणवीर आया, जमानत हो गई, पत्रकार ने कराई, निकल। बाहर एक रिपोर्टर सोनिया कैमरा लिए खड़ी थी।
रिया ने थाने का माहौल देखा। एक बूढ़ा गिड़गिड़ा रहा, दरोगा धमका रहा। सब्र टूटा। रिया करणवीर की ओर मुड़ी और बोली, इंस्पेक्टर करणवीर सिंह। वो चौंका। कांस्टेबल राजेश शर्मा, कांस्टेबल वर्मा, कांस्टेबल गुप्ता, सबके चेहरे पीले। रिया ने फोन निकाला, स्पीकर ऑन। कमिश्नर को कॉल। रिया मेहता बोल रही हूं, मैं कोथरूड थाने में हूं। रात भर लॉकअप में आपके इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। इंटरनल टीम और एसएसपी लेकर आइए। कमिश्नर घबराए। 5 मिनट में थाने में सन्नाटा। करणवीर बोला, मैडम आप? रिया बाल संवारते हुए बोली, रिया मेहता, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। करणवीर के घुटने ढीले। 5 मिनट बाद सायरन काफला, एसपी एसएसपी दौड़ते आए। सैल्यूट। रिया ने पूरी घटना बताई। एसपी गुस्से से लाल। करणवीर घुटनों पर गिरा। माफ कर दीजिए, पता नहीं था। रिया गर्जी, यही समस्या है, आम औरत समझकर पीटा। अगर मैं एसडीएम ना होती तो? लॉकअप की ओर इशारा। सारिता और नेहा को रिहा करें। रिया ने आदेश दिया, करणवीर, शर्मा और साथी सस्पेंड। एफआईआर, हम पर हाथ, गैर कानूनी हिरासत, धमकी। रामू चाचा का नुकसान उनकी सैलरी से। करणवीर रोया, मेरे बच्चे। रिया बोली, रामू चाचा के पोते का ख्याल नहीं आया? बाहर मीडिया, भीड़, रामू चाचा रोते हुए। रिया ने हाथ पकड़े, माफी मांगनी चाहिए मुझे। नया ठेला, लाइसेंस, कोई हफ्ता नहीं। मीडिया से ये शर्मनाक, लेकिन शुरुआत। कानून सबके लिए बराबर। पुलिस जनता की रक्षक बनेगी, नहीं तो सजा। रिया चली गई, लेकिन शहर में बदलाव की लहर दौड़ गई। सिस्टम की गंदगी साफ होने की पहली किरण थी।